बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर आने वाली जॉब्स के बारे में और थोड़ी सी उन पे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये जॉब्स आई थी तकरीबन आई गेस 5 या 6 माह पहले, और इस जॉब का जो नाम ऐड नंबर 15 था ये 2023 का। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टेक्नीशियन वगैरह की सीट्स थी। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट की सीट थी ग्रेड SG5, उसके लिए शायद इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी। तो अब इन दोनों सीटों के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट लगी है। मिसाल के तौर पे मोस्टली लोगों ने आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पे आपको दो सीटें नज़र आ रही हैं, सॉरी दो मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले वो कहते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट, उसके लिए अलग PDF है, और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की अलग से लिस्ट आई हुई है। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, अगर आप उसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले भी क्योंकि डाउनलोड की थी, तो अब ये दोबारा यहाँ पे लिस्ट जो है वो ओपन होगी। तकरीबन 18 पेजेस की ये लिस्ट है, और ये कैंडिडेट्स हैं जिनको वो टेस्ट सेंटर आपका मेंशन्ड है, आपका डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, CNIC वगैरह, ये सारा कुछ आपका, और ये रोल नंबर वाइज आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये यानी लिस्ट है जो लोग टेस्ट दे सकते हैं। 18 पेजेस की लिस्ट है। आप लोग अपना नाम, जिसने अप्लाई किया था वो अपना नाम इसमें देख ले। अगर तो आपने क्वालिफाई किया है रिटन टेस्ट के लिए, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो यहाँ पे आपका नाम होगा और टेस्ट सेंटर भी सामने लिखा होगा। लेकिन अगर आपको इसमें नाम नहीं मिलता अपना, तो फिर आप इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आए। यहाँ व्यू पे क्लिक करें, ये भी मैंने पहले डाउनलोड की थी, दोबारा से कर लेते हैं। ये है जी लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है जी, यहाँ उन्होंने लिखा कि फॉर एनी क्यूरीज प्लीज़ कॉल, नंबर दिया है या फिर ईमेल दी है, जिससे आपको, वैसे ईमेल्स भी किए हैं उन्होंने, तो ईमेल के रिप्लाई में ही आप ईमेल करके अपनी क्यूरी जो है वो डाल सकते हैं वहाँ पे। वैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि क्यूरीज रिसीव्ड टिल थर्सडे 22 फरवरी 2024 शैल ओनली बी एंटरटेन। ये कल ईमेल्स आई थी और कल की डेट में ही आपने अपनी क्यूरीज डालनी थी। ठीक है जी, लेकिन कल प्रॉब्लम भी ये था कि कल सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो पोर्टल था वो वर्क नहीं कर रहा था, यानी लिस्ट शो ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। ईमेल ज़रूर आई लेकिन लिस्ट शो नहीं हो रही थी। सो मेरा नहीं ख्याल कि लोग कल पता कर पाए होंगे कि वो क्वालिफाई एलिजिबल हैं या इन एलिजिबल हैं। तो ये बहरहाल आपको कॉल करके उनसे पूछना पड़ेगा कि हमें तो आज ही पता चला है। तो ये है जी इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। उसमें यहाँ पे आपको नज़र आता है जी एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे रिमार्क्स लिखे गए हैं। रिमार्क्स में यानी आप इनएलिजिबल किस वजह से हैं या आपकी एप्लीकेशन को किस वजह से रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी, पहला उन्होंने लिखा है रिमार्क्स में ब्लर डॉक्यूमेंट्स। ये जो साहब है मोहम्मद सरमद मुनीर, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो ब्लर थे, यानी उन डॉक्यूमेंट से कुछ रीड नहीं किया जा सका, तो इस वजह से इनकी एप्लीकेशन। नीचे आपको ओवर क्वालिफाइड से मुराद ये है कि जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे इस पोस्ट के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट के लिए अगर इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, अगर कोई BS वाला या MSc वाला किसी ने अप्लाई किया होगा तो उसके रिमार्क्स में लिखा होगा कि वो ओवर क्वालिफाइड है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जिस वजह से उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। सो अगर आप में से किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, ये 47 पेजेस की है, यानी कि जितने लोगों ने टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया उनकी PDF जो है वो 18 पेजेस की थी और ये 47 पेजेस की है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। और मोस्टली की जो है वो एप्लीकेशन ओवर क्वालिफिकेशन की वजह से रिजेक्ट हुई है। मैंने जो रिमार्क्स पढ़े हैं उसमें ये सब में तकरीबन मोस्टली में यही लिखा है कि ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि किसी की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है जिस वजह से वो इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता। वैसे अपनी क्यूरी डाल के देख लें, अगर वो एंटरटेन करते हैं तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो अलाउ करेंगे इस बेस पे, ओवर क्वालिफिकेशन की बेस पे आपको टेस्ट देना मेरा नहीं ख्याल कि वो अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी क्यूरी डाल के देख लें। यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं, एक का अंडर एज भी लिखा है, एक का लेस देन 70% लिखा है, यानी उसके मार्क्स जो हैं वो कम अज़ कम मार्क्स जो हैं वो 70% मांगे गए थे इंटरमीडिएट में। अगर किसी के 70% से कम मार्क्स हैं तो उसकी वजह से भी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। सो ये यहाँ पे नॉन रेलिवेंट भी लिखा है, ओवर एज भी लिखा है, ओवर क्वालिफाइड भी लिखा है, तो मुख्तलिफ रीजंस लिखी हुई हैं जिसकी वजह से ये एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। आप लोग देख लीजिएगा, अभी ये पोर्टल वर्किंग में है, लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से देखें और उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें। अगर आप अपनी क्यूरी डालना चाहते हैं तो क्यूरी ज़रूर डालें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।